नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकेश कुमार। हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स, जो पार्ट कितना है 3 है। इसके पहले हम पार्ट 2 तक बना चुके हैं वीडियो। प्लीज़ आप उस वीडियो को नहीं देखे तो हमें प्लेलिस्ट में जाकर उसको देखिए, तभी आपको यह पार्ट 3 भी समझ लेगा। तो उसके पहले जब हम 4 तक का क्वेश्चन बना चुके हैं, इसमें हम 5 नंबर का क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या बोलता है कि एक आव्यूह मतलब एक दोगुना दो आव्यूह की रचना करें जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित है। मतलब एक नंबर में दिया हमको इसको फुलफिल करके हमको एक आव्यूह बनाना है 2 गुना 2 का, और हमको इसको फुलफिल करके हमको एक 2 गुना 2 का आव्यूह बनाना है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। जैसे ऊपर बना है 4 नंबर, उस टाइप से ये भी मेरा बनेगा। ठीक है, तो आइए इसको हम बनाते हैं। ठीक है, पहले इसको उतारते उसके बाद देखते हैं। आप लोग इस मतलब क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका हल देखिए। ठीक है, तो हमको अपने मान से पहले कुछ भी ए मान लेंगे, जैसे कि ए या बी, आप कुछ भी मान लीजिएगा। इसको ऐसे करके आपको यहाँ पर 2 गुना 2 का एक मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। तो A11 और A12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा A21 और A22 हो जाएगा। इसको हम ऐसे काहे मानते हैं, इसके बारे में हम पार्ट 1 में आपको बता चुके हैं। ठीक है, और ये मेरा कितना है 2 गुना 2 का बन जाएगा। तो हमको यही एक मतलब इसका मान निकालना, A11 A12 A21 A22 का मान हमको चारों का निकाल के हमको यहाँ धर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो AIJ का हमको सूत्र देखिए नीचे में दिया हुआ है। 5 का 1 नंबर जो लिखा हुआ है वो उसी में हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको इसमें क्या दिया हुआ है कि A बराबर बोलता है I+J, तो I+J का स्क्वायर हो जाएगा अब बटे 2 हो जाएगा। तो हमको पहले A11 निकालना है। तो जहाँ जहाँ आई, ये मेरा आई का मान होता है, ये मेरा जे का मान होता है। तो जहाँ आई है वहाँ भी है, और जहाँ जे है वहाँ भी 1 मान धर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे अब बटे 2 कर देंगे। तो 1 1 2 हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना 4 अब बटे 2 कैंसिल कर देंगे, मेरा 2 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ बराबर कर देंगे और इस टाइप से। तो मेरा इतना है 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिए हैं। उसके बाद कितना होगा A12 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आई बराबर 1 है और जे बराबर 2 है। इसका मेरा स्क्वायर कर देंगे और नीचे मेरा 2 हो जाएगा। 2 1 3 3 तिया ही 9 अब बटे 2 इसका हो गया है। तो इसको आप कर दीजिए यहाँ पर 9 बटे 2। तो इसका ही मेरा बन गया है। अगला देखना यहाँ वाला क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ मेरा जो है आएगा, इसको हम यहाँ बना लेते हैं। तो ए हमको निकालना है 2 1। तो हमको आई की जगह 1, आई की जगह कितना 2 धरना है, जे की जगह 1 धरना है। तो 1 + 2 का स्क्वायर है बटे 2 कर देंगे। तो 2 1 3 3 तिया ही 9, तो 9 बटे 2 इसका आ गया। तो यहाँ मेरा आ गया है 9/2। ठीक है, अगला हमको यहाँ वाला मान निकालना है। तो मतलब A22 निकालना है। इसको हम कैसे निकालेंगे, आई का मान 1 और सॉरी 2 और जे का मान भी 2, और इसका मेरा स्क्वायर कर देंगे। और नीचे में यहाँ पे हम स्क्वायर 2 और 2 4 4 चौक 16, 16 बटे 2 कैंसिल करेंगे तो मेरा यहाँ 8 हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे और इतना। तो मेरा यही जो है, यही मेरा मैट्रिक्स, उसका आंसर यही है। ठीक है, अतः आप नीचे में लास्ट में ले सकते हैं। अतः अभिष्ट आव्यूह बराबर ये करके लिख दीजिएगा इसको, है ना। अतः अभिष्ट आव्यूह, है ना, अभिष्ट आव्यूह बराबर करके आपको यहाँ पर ये वाला लिख देना है। कितना, तो 2 9/2 9/2 और 8। तो यही मेरा आंसर हो गया। तो ये मेरा 5 का पहला नंबर का हल था। अब हम 5 का दूसरा नंबर का हल देखेंगे। तो 5 का दूसरा जो था वो भी मेरा यही चीज़ है। ठीक है, पर इसमें हमको दूसरा सा थोड़ा सा कंडीशन दिया हुआ था। क्या कंडीशन दिया हुआ, तो उसको आप बुक में दिखा दिए थे पहले, या आप एक बार फिर देख लीजिए। तो ये देखिए मेरा दूसरा नंबर कंडीशन दिया है। क्या बोलता है, AIJ बराबर I+2J का होल स्क्वायर बटे 2 दिया हुआ। तो इसको इसी का अकॉर्डिंग मेरा अभी आपकी बनेगा। ठीक है, तो इसको पहले उतार लेते हैं। तो मेरा क्या दिया था, AI और J का मान हमको मतलब एक तरह सूत्र इसको बोल सकते हैं, सूत्र के टाइप में हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ था हमको, तो इसको आप यहाँ पर देख लीजिए। इसको आप ऐसे कर मतलब डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट इसको फिर से आप यहाँ पर ए बराबर आपको मान लेना पड़ेगा। ठीक है, A11 A11 हो गया। उसके बाद A12 हो जाएगा और A21 और A22 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इस टाइप से कर देंगे। आपको ये लाइन लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ 5 का दूसरा नंबर ही बना रहे हैं। ठीक है, फिर भी आप यहाँ लिख दीजिए और 2 गुना 2 भी लिख दीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, इसका आंसर बैठाएंगे। उसके बाद देखिए हमको AIJ का वैल्यू हमको दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, तो इसका हमको बोल रहा है कि I+2J का होल स्क्वायर अब बटे हमको
2 दे रखा है, तो हमको निकालना है A11 का मान, तो आई का मान 1 अब प्लस 2 इंटू जे का मान भी 1, तो इसका हमको होल स्क्वायर अब बटे 2 करना है। तो 2 1 गुना 2, 2 गुना 1 कितना होगा 2 हो जाएगा, 2 1 3, 3 का बड़ा कितना होगा 9 अब बटे 2 हो जाएगा, तो यहाँ आप लिख दीजिए 9 बटे 2। अगला निकालना है A12 का मान निकालना है, तो आई का मान 1 अब प्लस 2 इंटू जे कितना है 2 है, तो इतना का हमको होल स्क्वायर अब बटे नीचे मेरा पहले से 2 दिया है, तो 2 दूनी 4 4 1 5, 5 बटे 2 आ जाएगा, तो आप यहाँ 5 बटे 2 लिख सकते हैं। उसके बाद फिर में इतना हो गया है, उसके बाद हमको निकालना है A21 का वैल्यू निकालना है, तो इसके मतलब ये आई होता है और ये जे होता है, तो आई अब प्लस 2 इंटू जे का वैल्यू यहाँ 1 दिया, तो 1 धर दिए, इस पर मेरा स्क्वायर अब बटे नीचे हम 2 कर दिए, तो यहाँ कितना होगा 2 और 2, तो 2 मेरा कितना जगह 2 मेरा 4 जगह, और 4 का वर्ग 16 जगह, 16 बटे 2 कैंसिल होकर मेरा यहाँ 8 बजा, तो यहाँ आपको 8 लिख देना है। उसका अब क्या करेंगे यहाँ मेरा इतना हो गया A22 का वैल्यू इसके बाद निकालना है, तो 2 प्लस 2 इंटू जे, तो धर दिए, इसका हमको होल स्क्वायर चाहिए, नीचे में मेरा 2 चाहिए, 2 दूनी 4 और 4 2 6, 6 का वर्ग कितना आ जाएगा गैस कर दिया है, तो 6 का जगह 36 बटे 2 कैंसिल होकर मेरा यहाँ 18 जगह, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 18, तो आपका आंसर यही फिर से आगे आप लिख सकते हैं, अतः है ना, अतः अभिष्ट आव्यूह बराबर, इसको आप लिख दीजिए लास्ट में, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अतः अभिष्ट आव्यूह बराबर करके आप वो जो मतलब निकालने हैं उसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 5 का पूरा क्लियर हो गया है। अगला है छठा नंबर का। ठीक है, तो छठा नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये देखिए मेरा छठा का जो है, इसमें मेरा कितना क्वेश्चन दिया, टोटल 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये मेरा क्या बोलता है एक 3 गुना 4 आव्यूह, मतलब ये हमको ऑर्डर दे दिया, मतलब क्या बोलते हैं इसको, कोटि बोलते हैं। 3 गुना 4 आव्यूह का हमको एक मतलब बनाना है, आव्यूह बनाना है। इसमें हमको ए का वैल्यू दे दिया क्या, AIG, मतलब उसी टाइप से इसको रख के बनाना, रचना कर इसमें निम्नलिखित प्रकार से अवयव पड़ता था, मतलब ए यहाँ पे 1 1 मान लेंगे, A12 A21, इस टाइप से हम इसको मान के बनाएंगे। तो ये मैं टोटल यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन एक ही है, और यह मेरा जो क्वेश्चन है इसके पहले हम जो बना चुके हैं, देखिए कितना नंबर में है। तो ये मेरा जैसे है 3 का जो 1 नंबर, 3 का 2 नंबर, और अभी हम 4 का बना है, इस सब को मिला के इसमें दिया हुआ है। और इसका वो क्या, खाली इसमें अंतर क्या है, मेरा ऑर्डर खाली अलग दिया हुआ है। तो इस टाइप में से हम एक क्वेश्चन को बनाते हैं, बाद में कि आप सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा, क्योंकि सब उसी टाइप से बनेगा। उसके बाद हम 7 को देखेंगे। तो पहले 6 का 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमको क्या करना है, एक 3 गुने 4 का हमको एक मैट्रिक्स बनाना है, तो मतलब 3 तो कैसे हो जाएगा, तो A11 A12 और A13 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 गुने 4 का बनाना है, मतलब 1 2 3, तो 3 हर्ष होगा, और ऐसे मेरा कितना होगा, ऐसे मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम बाद में बढ़ाएंगे, पहले हम मतलब यहाँ ले सकते हैं A14, इस टाइप से हो जाएगा, मतलब इधर 4 हो जाएगा, इधर से 4 हो जाएगा, और इधर से मेरा 3 हो जाएगा, क्योंकि हमको बोला 3 गुने 4 का बनाना है। कितना बोला हमको बोल दिया 3 गुने 4 का बनाना है, मतलब 3 क्या होता है, 3 होता है रो और 4 होता है कॉलम। तो 3 रो देखिए, 1 रो और 2 रो और 3 रो, और 4 कॉलम बोल रहा है 1 2 3 4। ठीक है, तो ये मेरा पहला 1 1 ही होता है, ये पहला रो है, और ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, 2 दिए, तीसरा कॉलम है 3 दिए। ठीक है, इस टाइप से कर लिए। उसके बाद हमको क्या करना है, A21 A22 A23 और A24, इस टाइप से हो गया। उसका मेरा कितना लगा, A31 A32 और A33, उसके बाद A34, इस टाइप से मेरा हो गया है, मतलब मान लिए इसको। उसके बाद हमको क्या किया है, नीचे में देखिए A बराबर दिया है AIJ का वैल्यू हमको दिया, मतलब किस टाइप से निकालना है, तो हमको बोल रहा है I माइनस जे करके निकालना है। तो जैसे हमको ये पता चल गया है, उसके बाद में क्या करना है, तो A11 जैसे निकालना है, तो आई का मान 1 जे का मान 1, मतलब कितना का मेरा 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से हमको यहाँ पे मान धर ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ मेरा 0 हो गया, 0 धर दिए। उसके बाद मेरा कितना है, A12 का वैल्यू है, तो आई का मान 1 जे का मान 2, कैंसिल हो जाएगा, मेरा -1 हो जाएगा, तो यहाँ आपको -1 धर देना है। इस टाइप से आप अगला को भी निकाल सकते हैं। A13 का मान निकालना है 1 - 3, कितना का -2, तो आपको यहाँ -2 धर देना है। और A14 निकालना है, तो 1 - 4 इक्वल टू कितना का -3 हो जाएगा, तो यहाँ आपको -3 लिख देना है। और यहाँ से आपको ब्रैकेट खींच देना है, और नीचे में भी इस टाइप से आपको निकाल के अंक को भर देना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, जैसे
2 1 इसका मान निकालना है। तो इसको हम कैसे कर देंगे, तो 2 - 1 क्योंकि आई बना पहले है, उसके बाद ये जे होता है, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे तो मेरा 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम 1 लिख दिए हैं। उस टाइप से और भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए 2 का वैल्यू निकालना है हमको। तो 2 - 2 बराबर 0, तो यहाँ हम 0 लिख दिए हैं। उसके बाद ए 2 3 निकालना है। 2 - 3 = -1 हो जाएगा। तो हम -1 यहाँ कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ए 2 4 का वैल्यू निकालना है। तो 2 - 4 कर देंगे तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ -2 लिख देंगे। अगला मतलब अगला रो को कैसे करेंगे, पंक्ति को उसको देखते हैं। तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं ए 3 1 जैसे निकालना है। तो 3 - 1 क्योंकि आई - जे हमको दे दिया है, इसी के आधार पे हम सबको बना रहे हैं। तो यहाँ मेरा कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ आपको 2 लिख देना है। ए 3 2 मतलब 3 - 2 कैंसिल कर देंगे तो मेरा 1 हो जाएगा। तो यहाँ आपको 1 लिख देना है। फिर ए 3 निकालना है। तो 3 - 3 कर देंगे, मेरा आंसर 0 हो जाएगा। यहाँ 0 लिख दिए। फिर ए 3 4 कर दिए तो 3 - 4 = -1 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर भी -1 कर देना पड़ेगा। तो यही आपका अभीष्ट आव्यूह आ गया है, ठीक है। तो लास्ट में लिख दीजिएगा अतः, यहाँ लिख दीजिएगा अतः अभीष्ट आव्यूह बराबर करके यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से देखिए अगला जितना भी क्वेश्चन है आप खाली हल करने वाला है। आप पूरा क्वेश्चन को बनाइए। कहीं भी कोई दिक्कत पड़ता है तो आप उस नंबर को कमेंट्स करके बताइएगा, तब उस वीडियो को हम फिर से बना देंगे। तो छठा नंबर जो है उसी टाइप से आप पूरा बन जाएगा। अब बात रही 7 का, तो 7 को हम एक देखा देते हैं, ठीक है, कि 7 में ये क्या बोल रहा है। तो 7 में देखिए बोलता है आव्यूह हमको दे दिया, एक आव्यूह हमको दे दिया गया। ये बोलिए क्या लिखा हुआ, तो ये इंग्लिश में दिया है, इन द मैट्रिक्स, ये हमको इंग्लिश में करके दिया है। तो इसको आप भूल जाइए, आप हिंदी में बनाइए चाहे इंग्लिश में बनाइए, ठीक है। जैसे दिया आव्यूह इतना हमको दे दिया है, बोलता है पंक्तियों की संख्या। अब बताइए इसमें कितना पंक्ति है। तो हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे को पंक्ति बोलते हैं, तो एक पंक्ति और ये 2 पंक्ति, तो 2 पंक्ति का इसमें आपको 2 लिख देना है, ठीक है। तो इसमें आपको कितना लिख देना है, तो इसमें आपको 2 भर देना। तो आप यहाँ पे 2 भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कितना स्तंभों की संख्या, तो इसमें कितना स्तंभ है, देखिए 1 2 3 इस टाइप से स्तंभ बोलते हैं। तो ये मेरा 3 स्तंभ है, तो यहाँ आपको 3 लिख देना पड़ेगा। फिर आव्यूह की कोटि, तो इसका कोटि क्या आता है, कोटि में आता है पंक्ति की संख्या गुना स्तंभ की संख्या। तो पंक्ति मेरा 2 है और स्तंभ मेरा 3, मतलब 2 × 3 आपको लिख देना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, 2 × 3। फिर क्या है, प्रविष्टियों की संख्या। तो ये क्या आता है, प्रविष्टियों की संख्या, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। तो ये मेरा वैसा कोई संख्या मतलब नहीं है। तो प्रविष्टियों की संख्या होता है एलिमेंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब अवयवों की संख्या को हम प्रविष्टियों की संख्या बोलते हैं। तो मैं टोटल इसमें कितना एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6, तो मैं 6, तो यहाँ पर आप 6 लिख दीजिएगा, ठीक है। या आप इसको डायरेक्ट इसको गुना करके भी लिख सकते हैं, मतलब कोटि जो था इसको गुना कर दिया 3 दूनी 6, तो आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। तो मेरा 7 नंबर बन गया है। तो अब मेरा बच जाएगा कितना नंबर, अब मेरा बच गया 8 नंबर। तो 7 नंबर कुछ है नहीं, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो मेरा बन गया 8 नंबर में। देखिए अब ये क्या बोल रहा है, तो बोलता है कि माना कि ए बराबर हमको ये दे दिया गया, तो निम्न में कौन सा सत्य है। तो हमको मतलब एक आव्यूह दिया हुआ है और इसमें हमको 4 कथन दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है और यहाँ देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बहुत ज़्यादा 2 और यहाँ 3 को हमको ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। तो हमको क्या करना है, तो देखिए मेरा पहला जो है इसको देखते हैं। तो ये देखिए मेरा पहला ऑप्शन जो बोलता है एक विकर्ण आव्यूह है लेकिन अदिश आव्यूह नहीं है। तो मतलब ये जो हमारा डिफिनेशन पहले लिखाए थे कि मतलब इसका कितना प्रकार होता है, तो मैट्रिक्स का कितना प्रकार होता है, उसी में आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ये बोला तो इसका पहले कॉपी खोल के आपको देखना पड़ेगा। तो आइए पहले हम पीछे वाला थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो उसमें हम पढ़ाए थे आव्यूह के प्रकार, उसमें पहला पढ़ाए थे वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या बोलता है, इसमें कि स्तंभ और पंक्ति की संख्या बराबर होता है, उसको हम वर्ग आव्यूह बोलते हैं। उसको बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह। ये किसको बोलते हैं, क्षैतिज आव्यूह उसमें उसको बोलते हैं जिसमें कि मतलब ये जो पंक्ति जो है हमेशा स्तंभ की संख्या से हमेशा ये कम होता है, तो उसको हम क्षैतिज आव्यूह बोलते हैं। उदग्र आव्यूह क्या है, उसी का व्युत्क्रम बोल सकते हैं या उल्टा बोल सकते हैं। क्या है ये उदग्र आव्यूह, मतलब वैसी आव्यूह है ना, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की जो संख्या है, ठीक है, वो स्तंभ की संख्या से कम होगा, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, या इससे पंक्ति की संख्या जो है ना उस संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक होगा। तो ये जो पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से यहाँ पर अधिक होगा, उसी को उल्टा में आप करके यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका जो है वो देखिए मेरा क्या है,
वो बोलता है अभियु के विकर्ण, मतलब अभियु के विकर्ण, मतलब इसमें सिर्फ यही समझाने की कोशिश करेंगे विकर्ण किसको बोलते हैं, तो इस टाइप को हम विकर्ण बोलते हैं। तो वही हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अगला बताया शून्य अवयव या रिक्त अवयव। शून्य अवयव किसको बोलते हैं, जिसका ऐसा समुच्चय जिसमें प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, उसको शून्य अवयव बोलते हैं। और जो है अब आया विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव किसको बोलते हैं, जिसका विकर्ण जो है एक समान हो और बाद बाकी शेष अवयव शून्य हो, ठीक है। इसको हम पार्ट 1 में समझा चुके हैं, ठीक है। तो जैसे कि मेरा देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ क्या है, यहाँ वही हम बताना चाह रहे हैं कि n ऐसे वर्ग अवयव जिनके विकर्ण कुछ भी हो परंतु शेष अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। देखिए इसका अब विकर्ण क्या है, कुछ भी होना चाहिए, अलग अलग भी हो सकता है, पर इसका शेष अवयव जो है उसको क्या होना चाहिए, शून्य ही होना चाहिए। अगला देखिए मेरा क्या है, अगला आ जाएगा जैसे अदिश अवयव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा विकर्ण का मान एक समान होना चाहिए, विकर्ण का मान एक समान होना चाहिए। उसके बाद शेष अवयव क्या है, शून्य ही होना चाहिए, वही हम यहाँ पे लिख दिए हैं। फिर इकाई अवयव तत्सम का अवयव किसका बोलते हैं, जिसका विकर्ण हमेशा एक हो, ठीक हो। तो इसका विकर्ण देखिए एक एक के बराबर है, तो ये मेरा इकाई अवयव हो गया। इसी के आधार पे हम इसको देखेंगे उस क्वेश्चंस को और हम बताएंगे कि उसका आंसर सही क्या होगा, ठीक है। तो देखिए मेरा ये दिया हुआ था, तो ये मेरा किस पे मैच कर जा रहा है, तो ये मेरा विकर्ण अवयव में ये जो मेरा है मैच कर जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर उसमें देखते हैं। तो वही देखिए इसमें दिया हुआ है एक विकर्ण अवयव लेकिन आदिश अवयव नहीं है, क्योंकि आदिश अवयव होने के लिए इसका विकर्ण का मान क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 2 2 ही होना चाहिए, यहाँ 0 रहेगा तो 0 0 ही होना चाहिए, ठीक है। पर विकर्ण अवयव में क्या है, वैसी बात नहीं है इसमें, मतलब विकर्ण इसका कुछ कुछ भी हो, मतलब कोई भी अंक हो, पर इसका शेष अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो मतलब यही इसका सही है। और उसके बाद जो यहाँ दिया था ऑप्शन में 2 3, वो सब इसमें मैच नहीं खा रहा, आप लोग देख सकते हैं। क्या बोलता है, एक आदिश अवयव है, जबकि ऐसी बात नहीं है। आदिश अवयव कैसे होगा, आदिश अवयव क्या बोलते हैं, इसका विकर्ण हमेशा एक समान चाहिए, जबकि यहाँ ऐसी बात नहीं है। इसका विकर्ण का मान देखिए आप अलग अलग है, ठीक है। इसमें देखिए अलग अलग सबका विकर्ण क्या अलग अलग है, तो ये नहीं है। लेकिन है ना, लेकिन विकर्ण अवयव नहीं, मतलब ये गलत है, ये नहीं मिल रहा है। फिर ये विकर्ण अवयव तथा सदिश अवयव है ना, आदिश अवयव दोनों है, तो ये ऐसी ये भी गलत ही दिया। मेरा ऑप्शन नंबर इसका कौन, ए सही था, ठीक है। तो मेरा इस टाइप से आप इसको 8 का ए 1 नंबर सही है। उसके बाद 9 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम देखने का कोशिश करते हैं। अगला जो 9 नंबर क्वेश्चन है बोलता है ए यदि पंक्ति है ना, ए यदि पंक्ति अवयव तथा स्तंभ अवयव दोनों है तो ए का कोटि क्या है। मतलब मेरा इसका बोलने का मतलब हुआ कि पंक्ति और स्तंभ क्या दोनों इक्वल हो, तब मेरा क्या हो जाएगा, ये हमको ये बोलना चाह रहा है। तो इसमें से आप इसका कुछ भी उदाहरण यहाँ पर ही दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 1 लिख दीजिएगा, इसको घेर दीजिए, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। या आप 2 लिख दीजिएगा, इसको घेर दीजिए, मतलब कोई भी एक अवयव आप लिख सकते हैं, चाहे ये और भी 0 से यहाँ पर कोई भी 9 तक का अंक यहाँ आप एक सिंगल में बैठा सकते हैं। क्यों बैठा सकते हैं, देखिए बोलता है कि यदि पंक्ति अवयव तथा स्तंभ अवयव दोनों है तो ए का कोटि है। तो कोटि क्या होगा, तो कोटि हमेशा 1 गुना 1 ही होगा ना, तब ना मेरा दोनों का संख्या क्या होगा, 1 होगा। जैसे 1 गुना 1 हो गया, इसका देखिए पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या है, 1 ही है। तो दोनों मतलब मान 1 ही है, तो हमको ऐसे कर सकते हैं कि आप 2 गुना 2 का ही बना सकते हैं, है ना। तो आप इसको यहाँ पर 2 गुना 2 का ही बना सकते हैं, 3 गुना 3 का ही बना सकते हैं। तो जिसमें क्या होना चाहिए, जैसे ये देखिए मैं 3 गुना 3 का दिया हुआ था ऊपर में, तो इसमें क्या है, पंक्ति और स्तंभ मेरा क्या है, दोनों एक ही है, ठीक है। तो इस टाइप से आप कोई भी बना सकते हैं। तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो कोटि है, तो उसको आप 1 गुना 1 कर सकते हैं, या 3 गुना 3, कोई भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। पर इसका जो आंसर दिया हुआ है किताब में वो 1 गुना 1 ही बोला, मतलब 1 का ही आपको बनाना है, ठीक है। तो आप इसमें से 1 कब बता सकते हैं। उसके बाद 10 नंबर जो क्वेश्चन है, 10 नंबर ये बहुत ही हल्का है। बोल रहा है कि माना कि ए बराबर दे दिया इतना इतना, आपको एक अवयव दे दिया, बी बराबर इतना दे दिया गया, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है अवयव इतना का कोटि है, मतलब ये जो है ना इसका कोटि क्या है। तो देखिए कोटि क्या आता है, कोटि बराबर होता है पंक्ति गुना स्तंभ। तो पंक्ति कितना, एक ऐसे ऐसे पंक्ति बोलते हैं, तो 1 2 3, 3 पंक्ति और 1 2 3, 3 मेरा स्तंभ है। इसका कितना हो जाएगा, पहला का आंसर होगा 3 गुना 3, यहाँ 3 गुना 3 आप भर दीजिएगा। उसके बाद क्या है, A23 का मान कितना होगा, तो A23 है, तो हमको देखना पड़ेगा इसमें, है ना। तो ये मेरा A का मान है, तो इसमें हमको देखना पड़ेगा A23। तो देखिए A11 और ये A21 करके होता है, यहाँ से शुरू होता है, तो A23 है ना। तो 2 देखिए पहला और दूसरा, दूसरा आ गया, इसे हमको तीसरा लेना, फिर तीसरा, तो -6 हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर कोई -6 आंसर लिख देना पड़ेगा, तो यहाँ आप -6 भर दीजिएगा। अगला में फिर क्या हो जाएगा, ऐसे बोल रहा है A31, तो मेरा देखिए पहला दूसरा और तीसरा, तीसरा और ये 1 बोला, मतलब कितना का इसका आंसर 9 हो जाएगा। तो आप यहाँ 9 लिख दीजिए। अगला क्या बोलता है बी की कोटि है, तो बी की कोटि कितना है, तो 1 2 3,
3 मेरा पंक्ति है और अष्टम कितना है 1 2 3 4 4 3 गुना 4 आप यहाँ लिख दीजिए 3 गुने 4 लिख दीजिएगा। उसका क्या होता है बी में अवयवों की संख्या मतलब इसमें कितना अवयव है आप गिन के भी बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ आप 12 लिख दीजिएगा या आप इसका जो ऑर्डर था 3 गुना 4 उसको आप गुना करिए तब इतना आप आंसर ले आइएगा। फिर बोलता है अवयव इतना इतना को लिखिए मतलब B13 का मान कितना है तो B13 बोल रहा है मतलब 1 ऐसे हमको 3 लेना है तो हमको ये कितना है -7 हो जाएगा। ठीक है सॉरी इसमें 19 हो जाएगा। ठीक है तो A13 बराबर करके आप 19 ले लीजिए। उसका B21 तो B21 कौन है देखिए 1 और ये 2 इसमें मेरा 2 हो गया पहला उसका 1 तो 1 कितना मेरा 35 का आंसर होगा। तो B21 बराबर करके इसको 35 आंसर ले लीजिएगा। ठीक है तो मेरा कैसे इसको लिखेंगे थोड़ा समझ लीजिए B21 कर देंगे और हमको जो भी है आंसर 35 तो 35 कर देंगे। इस टाइप से जैसे मान लीजिए आपको B31 जो भी है तो आपका आंसर यहाँ पे स्टाफ से आप लिखते जाइएगा और ये मेरा आपका पूरा बने से A33 बोला निकालने के लिए तो ये कौन जाएगा तो देखिए सॉरी B33 बोला निकालने तो 1 2 3 3 मेरा ये हो गया। अब से 3 गिना 1 2 3 मेरा कितना गया इसका -5 है -5 यहाँ लिख दीजिएगा। B24 वाला निकालने के लिए तो 2 कितना है तो ये मेरा पहला 2 होता है उसके बाद 4 मेरा ये होता है मतलब 12 हो जाएगा तो यहाँ 12 लीजिएगा। A23 मतलब ये 5/2 होगा 5/2 आप कितना बराबर करके लिख दीजिएगा तो ये आपका पूरा पूरी बन जाएगा। ठीक है तो आपका जो 10 नंबर का क्वेश्चन है ये भी पूरा बन गया है। अगला जो है 11 नंबर क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा समझना है कि ये क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज में इसको समझिए। बोलता है सुधा तथा उसकी 2 सहेलियाँ है ना साइरा तथा सिमरन के पास पुस्तक तथा कलमों की संख्या के बारे में निम्न सूचना पर विचार करना है। जैसे सुधा के पास 15 पुस्तक है और कलम की संख्या 6 है। सायरा के पास 10 है और इसके पास कितना कलम है 2 है। इस तरह से मतलब हमको बायोडाटा दिया हुआ है। बोलता है ऊपर दिए गए सूचनाओं को 3 गुना 2 अवयव के रूप में लिखें। कैसे लिखना है इसको हमको 3 गुने 2 के अवयव के रूप में लिखना है ना। उसका दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ की प्रविष्टियाँ क्या प्रकट करती है हमको ये भी समझाना है। ठीक है तो ये बहुत ही आसान है। इसको कैसे कर सकते हैं तो देखिए मेरा जो है इसी को आप उतार दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आप इस टाइप से इसको कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या क्या दिया था आपको 15 10 दिया है तो यहाँ कर दीजिए 15 10 13 और यहाँ क्या दिया हुआ है 6 2 5 यहाँ जो दिया था इसको आप उतार लिए हैं। आपको क्या बोला 3 गुना 2 देखिए 1 2 3 3 मेरा हो गया है और 2 1 2 तो यहाँ पे मेरा 2 हो गया 3 गुना 6 के रूप में ये मेरा सॉरी देखिए मेरा 3 गुना 6 के रूप में ये आ भी गया है। उसके बाद में क्या बोलता है कि दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ की प्रविष्टियाँ क्या प्रकट करती है। तो पहली पंक्ति जो है ये मेरा पहला पंक्ति है ये मेरा क्या प्रकट करता है तो ये मेरा बताता है क्या बताता है देख लीजिए आप यहाँ पर देखे थे ये मेरा बताता है पहला वाला कि है ना सुधा के पास कितना पुस्तक है ये मेरा कितना पुस्तक है और कितना पेन है हमको ये दिखा रहा है। ठीक है मतलब ये बता रहा है मेरा कि सुधा के पास कितना पुस्तक है और कितना पेन है। तो यही मेरा इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आप इसको बना लिए हैं मतलब ये आपका हो गया है। ठीक है आपका ये देखिए इस टाइप से आपका मैट्रिक इसका बन जाएगा। 10 नंबर का जो क्वेश्चन था इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ठीक है तो कोशिश करूँगा यहाँ से जो है अगला जो है पूरा इजी क्वेश्चन है इसको हम पार्ट 4 लाएंगे तो उसमें हम इसको बना के डालेंगे कि इसको और हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं। ठीक है तो आप इस लोग को इस सब को बनाइए। देखिए और भी है इसका है ना जोड़ भी है मैट्रिक्स का जोड़ भी है मैट्रिक्स का गुना भी है। तो इस टाइप से इसको आप आराम से बना लीजिएगा। आप पहले 10 तक को 11 तक को कवर कीजिए। टाइप 2 जो है इसको हम पार्ट 4 जब आएगा ना तो उसको हम एक ही प्लेलिस्ट में डाल के डाल देंगे सारा वीडियो को उसको आप देख लीजिएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इतना रहते हैं धन्यवाद।